Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. प्रिय दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इतना सरल तरीका से मैं बताने जा रहा हूं कि आपको लगेगा कि हम लोग मैथ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा फीलिंग होगा। तो फ्रेंड चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं परिभाषा बोलते जाऊंगा, आप उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। एकल समुच्च। तो एकल समुच्च किसे कहते हैं? तो वैसे समुच्च को एकल समुच्च कहते हैं जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक समुच्च ए है, इसमें अवयव 2 है। एक समुच्च बी है जिसमें अवयव सी है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक समुच्च में मात्र एक ही अवयव है। अब बात करते हैं युग्म समुच्च, पेयर सेट्स। तो वैसे समुच्च को युग्म समुच्च कहते हैं जिसमें केवल 2 अवयव हो, 2 से अधिक अवयव नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 1 और 2 है, एक सेट बी है जिसमें ए और बी है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें 2 अवयव होगा। युग्म समुच्च में कितने अवयव होंगे? 2। अब हम लोग बात करते हैं समुच्चयों का समुच्च। तो समुच्चयों का समुच्च क्या होता है फ्रेंड? वैसा समुच्च जिसका प्रत्येक अवयव भी एक क्या हो? समुच्च हो। यानी कि समुच्च के अंदर भी क्या हो? समुच्च हो। तो वैसे समुच्च को हम लोग समुच्चयों का समुच्च बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मैं कुछ सेट दे रहा हूँ, जैसे कि ए हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए। 1 2 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक समुच्च है, इसका जो भी अवयव है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं ये जो अवयव है समुच्च ए का, ये भी एक क्या है? समुच्च है। ये जो अवयव है 1, 2, ये भी क्या है? एक समुच्च है। तो वैसा समुच्च जिसका प्रत्येक अवयव एक क्या हो? समुच्च हो। तो वैसे समुच्च को हम लोग समुच्चयों का समुच्च कहते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करने वाले उप समुच्च सबसेट के बारे में, ठीक है। तो उप समुच्च किसे कहते हैं? यदि मान लेते हैं, इसका परिभाषा आप लिखते चलिएगा। जैसे यहाँ पे एक समुच्च है ए और एक दूसरा समुच्च है बी। ध्यान से देखिए, 2 समुच्च है ए और बी। यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी में है तो समुच्च ए समुच्च बी का उप समुच्च कहलाएगा। और उप समुच्च का जो प्रतीक होता है, जो संकेत होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? सबसेट। इसे कैसे पढ़ेंगे? ए सबसेट बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए उप समुच्च है बी का। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि समझ लीजिए 1 2 3, ठीक है। और एक दूसरा समुच्च ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड 1 2 3 यह समुच्च बी में भी है। 1 2 3 जो अवयव है यह समुच्च बी में भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो समुच्च ए है समुच्च बी का क्या है? एक उप समुच्च है। समुच्च ए है जो समुच्च बी का क्या है? एक उप समुच्च है। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी स्कूल में x विद्यार्थी है, किसी स्कूल में x विद्यार्थी है और y जो है कक्षा 9 के विद्यार्थी को निरूपित कर रहा है। x क्या बता रहा है? ये स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। x क्या बता रहा है? स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। और ये जो y है कक्षा 9 में या कक्षा 11 में केवल विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। तो ये जो y होगा तो x में तो शामिल होगा ही। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y उप समुच्च है किसका? x का। तो ये उप समुच्च समझ में आ गया। यदि समुच्च, इसका परिभाषा करेगा, यदि समुच्च a का प्रत्येक अवयव समुच्च b में हो तो समुच्च a समुच्च b का क्या कहलाएगा? उप समुच्च कहलाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं उचित उप समुच्च, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर सबसेट। तो उचित उप समुच्च क्या होता है ये अच्छे से समझ लेते हैं। तो पावर सबसेट क्या होता है? यदि 2 समुच्च है ए और बी, 2 समुच्च है ए और बी, तो समुच्च परिभाषा आप लिखते चलिए। समुच्च ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्च बी में हो और समुच्च बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्च ए में शामिल नहीं हो, तो जो समुच्च ए होगा समुच्च बी का उचित उप समुच्च कहलाएगा, अर्थात पावर सबसेट कहलाएगा।
ठीक है, जैसे समझ लेते हैं ए बराबर मैं ले रहा हूं 1 2 3, ठीक है, ए बराबर, और बी बराबर मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं समुच्चय ए का जो अवयव है वो समुच्चय बी में शामिल है। समुच्चय ए का जो अवयव है समुच्चय बी में क्या है, शामिल है। तो हम लोग बोल सकते हैं, और ये भी देखना है कि इसमें भी कुछ ऐसा अवयव हो जो समुच्चय में नहीं हो। तो आप देख सकते हैं जो 4 और 5 है जो समुच्चय ए में नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। ये जो संकेत है उचित उपसमुच्चय का है, अर्थात पावर सबसेट का ये संकेत है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं उचित उपसमुच्चय कब नहीं होगा। अगर यहाँ से हम लोग 4 और 5 हटा दें तो आप ध्यान से देखिए समुच्चय ए का जितना अवयव है समुच्चय बी में है, लेकिन समुच्चय बी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समुच्चय ए में शामिल नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं जो ए है वो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा बी का, यानी कि समुच्चय पावर सबसेट नहीं है समुच्चय बी का। ये समझ में आ गया फ्रेंड। ये कब होता, कम से कम यहाँ एक या एक से अधिक ऐसा अवयव हो जब समुच्चय ए में शामिल नहीं हो। ठीक है, तो ये समझ में आया फ्रेंड उचित उपसमुच्चय। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड, उपसमुच्चय में क्या फर्क है। इसमें जैसे कि 1 2 3 दिया है, अगर समुच्चय बी में दे दे 1 2 3 तो इसमें शामिल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बोल सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का और बी भी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, बी उपसमुच्चय है ए का और ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है। और इसमें इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना कि ए में कोई ऐसा अवयव है या नहीं जो ए में शामिल नहीं हो, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में नहीं रखना। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि समुच्चय बी में कम से कम एक या एक से अधिक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में शामिल नहीं हो। अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं ए पावर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय नहीं है बी का। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग बात करेंगे अधिसमुच्चय के यानी सुपर सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ए जो है उपसमुच्चय है बी का। ए यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का। ठीक है, ध्यान कि ए से बी में जो रिलेशन है वो है कि ए उपसमुच्चय है बी का। लेकिन अगर हमें बी से ए में रिलेशन जानना हो तो उसका नाम होता है अधिसमुच्चय, यानी कि बी अधिसमुच्चय है ए का, यानी बी सुपर सेट है क्या चीज़ का, ए का। यानी ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4। ठीक है, और बात करते हैं बी में दिया है 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का और बी क्या होगा, बी अधिसमुच्चय होगा ए का। यही होता है, ये जो संकेत होता है अधिसमुच्चय का संकेत होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में जानेंगे। यानी जो वास्तविक संख्या होता है उसमें भी उपसमुच्चय होता है, उसको समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड। देखिए नेचुरल नंबर को मैंने एक सर्कल में रखा हुआ है। फिर जो पूर्णांक है जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं उसे भी मैंने एक सर्कल में रखा हुआ। जो परिमेय संख्या यानी कि क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को भी मैंने एक सर्कल में रखा हुआ है। और जो रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या उसे भी मैंने एक सर्कल में रखा है। तो जो नेचुरल नंबर होता है किसके अंदर आता है, पूर्णांक के, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है गिनती की संख्या होता है 1 2 3, तो वो भी किस में शामिल हो जाता है, पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक में गिनती की भी संख्या होता है, यानी धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और उसमें शून्य भी होता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर आ जाता है पूर्णांक के अंदर। और जो परिमेय संख्या होता है उस परिमेय संख्या के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है और पूर्णांक भी आता है। और जो वास्तविक संख्या आर होता है उसके अंदर नेचुरल नंबर, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, लगभग काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। चलिए अब समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, पूर्णांक भी होता है और परिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं जो ये प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर जो है ये किसका उपसमुच्चय है, यह उपसमुच्चय है
आर का वास्तविक संख्या का। ये जो जेड है ये भी क्या है, उप समुच्चय है किसका, आर का, यानी जो पूर्णांक है वो भी वास्तविक संख्या का उप समुच्चय है। अब बात करते हैं क्यू, क्यू यानी परिमेय संख्या, ये भी उप समुच्चय है क्या, वास्तविक संख्या का। अब बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी होता है और पूर्णांक भी होता है। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी होता है और पूर्णांक भी होता है। तो अब बात करते हैं जो ये प्राकृत संख्या होता है यह किसका उपसमुच्चय है, वो परिमेय संख्या का है। और जो ये पूर्णांक होता है यानी जेड, ये भी उपसमुच्चय किसका होता है, ये भी उपसमुच्चय होता है परिमेय संख्या का। तो ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग अंतराल आर के उपसमुच्चयों के रूप में समझेंगे, अंतराल आर के उपसमुच्चयों के रूप में समझेंगे। तो जो अंतराल होता है यानी इंटरवल जो होता है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है बंद अंतराल जिसे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, एक होता है खुला अंतराल जिसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, एक होता है बंद खुला अंतराल जिसे हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं, एक होता है खुला बंद अंतराल जिसे ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बंद अंतराल के बारे में। तो बंद अंतराल को हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे ए और बी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू होगा वो ए से बी तक होगा। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया है, मान के चले 1 से लेकर 6 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान होगा 1 से लेके कहाँ तक होगा, 6 तक, यानी इसमें मान आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक मान आएगा। अगर बात किया जाएगा खुला अंतराल का, जैसे इस तरह से दिया रहे 1 6, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बराबर का चिन्ह है नहीं, यानी ए और बी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ पर इसमें रंगे हुए हैं, इसमें सफ़ेद है। इसका मतलब है ये खुला है, बंद नहीं है। बंद खुला है तो हमें ए और बी का नहीं लेना, अगर बंद रहे तो ए और बी को लेना है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं 1 से लेकर, यहाँ पर देखिए 1 और 6 को हमें क्या कर देना, छोड़ देना है, और बीच के सभी संख्या को लेना है। यानी क्या लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और 5। लेकिन 1 और 6 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल। खुला अंतराल में जब इसे संख्या पर दर्शाएंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर खुला का ये संकेत होता है, यानी 1 और यहाँ पर लिख देंगे 6, और इसमें बाकी सब लेंगे 2 3 4 5 सब लेंगे, लेकिन 1 और 6 को नहीं लेंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमें 1 से लेके 5 तक जाना है, 6 तक नहीं जाना है। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। यदि बड़ा ब्रैकेट हो तो उसमें लेना होगा, अगर छोटा ब्रैकेट हो उसमें क्या होना, करना होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या हो, 1 को छोड़ देना है और 6 को लेना है। यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट है, तो इसमें हम लोग 1 को छोड़ देंगे तो 2 3 4 5 तक लेंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसलिए हम लोग 1 को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली है, इसमें भी ये क्या है, खाली है। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम लोग घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी समुच्चय में जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उन उप समुच्चयों को ही घात समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी समुच्चय का हम लोग घात समुच्चय निकाल लेते हैं, जैसे, और एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो घात समुच्चय होता है उसे हम लोग PA से डिनोट करते हैं। PA यानी कि समुच्चय होगा तो PA, अगर समुच्चय B होगा तो उसे PB से डिनोट करेंगे। चलिए यहाँ पे एक समुच्चय हम लोग A ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक समुच्चय है 1 2 3, इसके अवयव हो गया, और देखते हैं इसमें कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो हम लोग अब घात समुच्चय निकालेंगे। किसका घात समुच्चय, A का घात समुच्चय, ठीक है। तो इसमें एक तो फाई होगा, जो प्रत्येक समुच्चय में रहता है, रिक्त समुच्चय हमेशा मौजूद रहता है उसमें। उसके बाद इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, उसके बाद 2 हो जाएगा इसमें, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 का 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 3 लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग 1 और 3 लिख देंगे, यहाँ से 1 और 3, ठीक है।
अब देखिए एक और, ये तो टोटल को ले लेंगे तो एक और समुच्चय बन जाएगा 1 2 3। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने उप समुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया घात समुच्चय कैसे निकाला जाता है। तो किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उन उप समुच्चयों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। तो चलिए समुच्चय का हम लोग घात समुच्चय निकाल लिए। कभी कभी होता क्या फ्रेंड, आपको अवयव नहीं दिया रहेगा, आपको केवल ये दिया रहेगा कि समुच्चय ए में कितने अवयव है। जैसे नंबर ऑफ ए, समुच्चय में 3 अवयव है। आप पूछ देगा कि इन समुच्चय में अगर 3 अवयव हैं तो कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है फ्रेंड, उसे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे होता है क्या है, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो मान लेते हैं एक समुच्चय है जिसमें कितना अवयव है, n अवयव। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, Pa बराबर, ठीक है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ Pa, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या में निकालना है। तो उसका सूत्र होता है 2 के घात n। ठीक है, चलिए तो ये तो फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, यानी कि नंबर ऑफ ए, यानी कितना अवयव है, 3। हमें नंबर ऑफ Pa निकालना है, यानी उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। तो फॉर्मूला होता है 2 के घात n, और n का मान कितना दिया है, 3। यहाँ पर 3 लिख देंगे और 2 के घात 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग अवयव दिया रहे, अगर मान लेते हैं किसी समुच्चय में 4 अवयव दिया है, समुच्चय में कितना अवयव दिया है, हमें निकालना है नंबर ऑफ Pa निकालना है, यानी घात समुच्चय निकालना है। तो उसका फॉर्मूला था 2 के घात n, और n का मान कितना दिया है, 4, यानी कि इतना होगा 2 के घात 3 होगा तो 8, ये हो जाएगा 16। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड। अब हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इसका काफ़ी ज़्यादा भी प्रयोग हम लोग करेंगे। और याद रखिएगा फ्रेंड, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है हम लोग उसे U से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का क्या है, उप समुच्चय है, तो उस समुच्चय को ही क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं एक समुच्चय दिया है U बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैं एक समुच्चय B ले रहा हूँ जिसमें अवयव है 1 2 3 4। ठीक है, तो जो B है U का क्या है, उप समुच्चय है, B U का उप समुच्चय है। तो फ्रेंड एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समुच्चय D है जिसमें अवयव दिया है 2 3 4 5। ठीक है, तो D का प्रत्येक अवयव U में है, तो D उप समुच्चय है U का। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर का, यानी कि R। ठीक है, तो ये एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे संख्या आते हैं। नेचुरल नंबर आता है, पूर्णांक आता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। तो बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर है उप समुच्चय है U का, जो पूर्णांक है ये भी उप समुच्चय है U का। तो आप समझ चुके होंगे फ्रेंड, सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जो बहुत सारे समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है फ्रेंड।